साथ संकल्प लेंगे और साथ संकल्प के साथ इस कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का जो मिला जुला खेल चला राजस्थान में, इसको खत्म करेंगे और हम आगे बढ़ेंगे। आज की हमारी जो रैली थी, ये खुशी की रैली थी। साथ संकल्प हमने लिए, पटाखे चलाए, केक काटी और पूरा आरएलपी परिवार एकजुट हुआ और आज सैकड़ों लोगों ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। प्रमुख लोगों के साथ साथ कई ऐसे चेहरे थे जो 5 से 10 हजार वोटों को प्रभावित करते हैं। सर्व समाज के लोग आरएलपी में आए और ये बहुत ऐतिहासिक सभा थी। अगली रैली में मेवाड़ में करूंगा, जब मुद्दा आता है रैली होगी और हम शीघ्र ही 3 साल का हमारा जो रोड मैप है और क्या हमारा रूट चार्ट रहेगा, इसकी घोषणा करेंगे और मजबूती के साथ आने वाले चुनाव आरएलपी पार्टी लड़ेगी। हनुमान जी आज उत्साहित है, गदगद है, भीड़ जो जिस तरह से आई है। मेरे तो हमेशा ही लोग आते हैं, हमेशा ही आते हैं, लेकिन पहली बार मेरे बिना गए, पहले मैं गांव में जाता हूं, रैलियां करता हूं, फिर जिलों से लोग आते हैं। अब की बार बिना कोई साधन सब लोगों ने अपना आप किया है, हर 1 रुपया भी हमारा नहीं लगा। और जयपुर की रैली जो हुई थी 2 लाख जवानों की, उसके बाद डबल जोश के साथ और बीकानेर के अंदर जिस तरह हनुमानगढ़ गंगानगर का किसान जवान पहली बार आया, कम आते हैं हनुमानगढ़ गंगानगर के जमींदार, तो उनको मैंने कहा भाई आपका संभाग है, आप जब तक नहीं जगोगे तो राजस्थान नहीं जगेगा। लेकिन उन्होंने मेरे से प्रॉमिस लिया कि हनुमानगढ़ गंगानगर में भी आगे रैलियां करोगे आप अलग जिलों की, तो वो भी हम उनका करेंगे। लेकिन आज का जो हमारा आयोजन है वो सफल आयोजन है। मोदी जी ने बीकानेर में रैली की थी, मुझे याद है किस तरह बसें लाए थे, किस तरह हालात हुए, नरेगा के मजदूर लाए, फिर भी एक आह्वान पे मैदान कितना बड़ा आप देखो। और इसमें एक जगह अगर इनको बिठा दे कुर्सियां लगा के तो ये जाएगा कोई 3 किलोमीटर दूर। अपने मन से आए हुए लोग हैं, तो अपने मन से आए और अभी तक जा नहीं रहे। 28 का तो आगाज है ही, वो तो मैं कह ही रहा हूँ कि 28 का आगाज भी है, 28 हमारी आखिरी लड़ाई भी है। मेवाड़ से मुद्दों के साथ हमारी पहली बड़ी रैली की हम शुरुआत करेंगे, उसकी तारीख 1-2 दिन के अंदर घोषित करेंगे। बीकानेर से कांग्रेस और भाजपा को कोई संदेश देंगे आज जिस तरह से कांग्रेस भाजपा को उखाड़ के फेंक देगा पंचायत चुनाव के अंदर, ये टेलर होगा और पिक्चर 28 में दोनों पार्टियों को दिखा देंगे। दोनों पार्टियों के भ्रष्टाचारियों का खात्मा करा देंगे और भजन लाल का भी दिमाग ठीक करेंगे और कांग्रेस के नेताओं का भी दिमाग। आने वाले वालों का चालान काटा जा रहा है जी, दिल्ली में आने वाले वालों का चालान काटा जा रहा है। बात कर लेंगे एक बार किन किन का। मैंने इसलिए कहा कि एक व्यक्ति समोसा खाता है, मान लो मैं कभी समोसा खाऊं, 1 खा ले 2 खा ले, लेकिन कोई आदमी अगर 20-30 समोसे रोज के खाए हर 1-1.5 घंटे बाद, तो फिर उसको समोसा खाने वाला कहेंगे और क्या कहेंगे बताओ। तो कोई ज्यादा पान खाता है तो उसके लिए कहते हो पान ज्यादा खाता है, कोई सिगरेट पीता है कह रहे हो चेन स्मोकर है। तो भजन लाल समोसे ज्यादा खाते हैं, इसलिए कहा भाई समोसे वाले भजन लाल। हनुमान जी बीकानेर की जरूरत है, मूंगफली खरीद का मुद्दा जो है हनुमान बेनीवाल की जरूरत है। 100% मूंगफली खरीद का मुद्दा जो है उसको उठाएंगे, उसमें पार भी पटकेंगे। 1-2 दिन में पॉजिटिव रिजल्ट बीकानेर का आएगा। देश में एसआईआर लागू हुई है, क्या देखिए एसआईआर के अंदर हम ये एक चीज कह रहे हैं कि फर्जी वोट जिनके हो वो कटने चाहिए, इस चीज के हम पक्ष में। लेकिन फर्जी में पंचायत राज चुनाव में कांग्रेस से अलायंस पंचायत चुनाव की तैयारी उस पर पूरी। आज आरएलपी में शामिल काफी लोग हुए हैं, क्या कहेंगे? अभी तो अगली रैली में देखना कितने होते हैं। तो आज बीकानेर की टीम में झंडे गाड़ दिए। नहीं, बीकानेर की टीम को मैंने धन्यवाद दिया और ये बीकानेर की गांव डाणी से बैठा हुआ पाकिस्तान बॉर्डर पर बैठा हुआ अंतिम आदमी है। वो कह रहा कि हमें बदलाव चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें राजस्थान को बदलना। 7 साल के एजेंडे हमने अभी आपको पढ़ के सुनाए थे मन से, कॉपी भी आपको दे रहे हैं। महिला सुरक्षा, बढ़ता जो अपराध है उसको रोकना, रोजगार, किसान कर्ज माफी, एमएसपी खरीद, राजस्थान को सम्मान, हमारी संस्कृति, ये जितने भी मुद्दे हमने लिए हैं वो 7 साल आगे 7 जो संकल्प है इनको लेके पार्टी आगे चलेगी। नए मुद्दे भी जुड़ते जाएंगे। पहले जो मुद्दे थे हमारे टोल मुक्त, फ्री बिजली, सशक्त लोकायुक्त की हमने बात करी, भ्रष्ट मंत्री भ्रष्ट अधिकारियों का कैसे इलाज हो, लोकायुक्त होना चाहिए। पहले कई एफआईआर लोकायुक्त ने प्रपोज की, लेकिन लोकायुक्त सीएम को प्रपोज करता है, सीएम अपने खिलाफ एफआईआर थोड़ी करेगा। तो बहुत सी चीजें मिलेगी। सड़क पर लड़के हम कुछ कर सकते हैं, बिना लड़े कुछ नहीं मिलने वाला। कांग्रेस ने चुप्पी साध ली, कांग्रेस बीजेपी मिले हुए, एक सांपनाथ दूसरा नागनाथ है, दोनों की फन कुचलने का समय आ गया। राजस्थान का नौजवान दोनों पार्टियों की फन कुचल के इस बार राजस्थान की सत्ता पे कब्जा करें। हनुमान जी आज जो महत्वपूर्ण बात हुई है, दिलीप जी ने जो कही है संगठन को मजबूत करना है, संगठन को मजबूत करने की बात कही है। देखिए 200 सीटों पे हमने ये कहा कि कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ अगर कोई दल हमसे समझौता करना चाहेगा, अगर किसी दल का
विकल्प भी खुले रखेंगे। अंतर चुनाव के लिए क्या कहेंगे? अंतर चुनाव में कल घोषणा करेंगे हमें क्या करना है, लेकिन कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ आरएलपी का समर्थक और आरएलपी का अगर वहाँ 1 से लेकर 1000 जो भी वोट है वो कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ वोट है। हनुमान जी, महत्वपूर्ण बात हुई आज संगठन को मजबूत करने की दिलीप जी ने उठाई है। संगठन को नीचे लेवल पर मजबूत करना है, उसको लेकर क्या प्लानिंग है? मैंने इसलिए दी क्योंकि हमारे समाज के अधिकारी बनने के बाद 70% बिगड़ जाता है। वो समय भूल जाते हैं कि किस तरह वो पढ़ लिख के करते हैं। उनको दूसरे समाजों से सीखना चाहिए कि दूसरे समाजों के लोग अपना बचपन नहीं भूलते, वो बात उनको याद रखनी चाहिए। इसलिए उनको कहा कि तुम लोग ये जो कर्म कर रहे हो ठीक नहीं। संगठन को मजबूत करने के लिए क्या कहेंगे? दिलीप जी ने जो बात कही है, क्या करेगी? जैन जी बनके प्रदर्शन की जरूरत नहीं। जैन जी तो अपना आप ही बन रहा है राजस्थान का जवान। देश में जो हालात हो रहे हैं, लोग अपने आप सचिवालय में घुस जाएंगे, कब्जा कर लेंगे। कितने दिन रुकोगे मुझे बताओ? कितने दिन? जो क्रांति एक नई जो आएगी, तो क्रांति की शुरुआत बीकानेर की धरती से होगी। ये आंदोलन नहीं था, आज ये खुशी का माहौल था। आज कोई मुद्दे नहीं थे, आज कोई मैं बिजली माफ कराने या कर्ज माफ कराने नहीं बुला रहा था। आज ये था कि स्थापना दिवस। जब आप बताओ लाखों लोग खुशियां मनाने के लिए आ सकते हैं, तो आंदोलन में 5 लाख से ज्यादा लोग आएंगे, इसे अंदाज लगा सकते हैं। हनुमान जी, आरएलपी ने पहली बार एक रीजनल पार्टी का ऐसा लगता है घोषणा पत्र जारी कर दिया 3 साल पहले, तो ये आरएलपी का संगठनात्मक विस्तार की तरफ जाती हुई कोशिश है क्या? दूसरा सवाल, आरएलपी ने पहली बार आर्थिक आधार पर आरक्षण की बात भी की, तो क्या शहरों में भी आप चाहते हैं? आप देखिए लक्ष्मण जी, आरएलपी बनी थी 29 अक्टूबर 2018 को, और पहली रैली मेरी थी दिसंबर 16 के अंदर, और दूसरी बाड़मेर, तो मैं बाड़मेर, बीकानेर और नागौर में रैलियां कर रहा था। तभी मैंने आर्थिक आधार पर आरक्षण की बात करी थी कि ब्राह्मण बनिया राजपूत काइस्ट को भी आरक्षण मिलना चाहिए आर्थिक आधार पर। ये हमने मांग करी थी। सुनिए मेरी बात, ये मांग मैंने करी। आगे भी जो भी समाज पिछड़ा हुआ है और जहाँ भी पीड़ा होगी, तकलीफ होगी, और मुझे याद करेंगे तो मैं जाऊंगा, और याद नहीं करेंगे तो उनके पक्ष में बयान जरूर दूंगा। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। अधिकारियों के ट्रांसफर की आपने बात की, सारे फर्जी लोगों, अरे वो ये सारे वही लोग थे जब सचिन पायलट मानेसर में थे, हम जब बीजेपी के साथ थे, गहलोत की सरकार गिर रही थी, ये तो अधिकारी थे जो फोन टेप करके गहलोत की सरकार बचा रहे थे, तो इनको लगाया सबको, तो सारी इनाम दे दिया। जिन्होंने गहलोत की सरकार बचाई, मोदी सरकार और भजनलाल ने उनको इनाम दिया। यही तो बात मैंने कही, और क्या कही। 28 में आपकी सरकार आएगी तो कोई एक्शन होगा इनको लेकर? अभी ये कहने की बातें होती है, अगर सरकार आएगी जब वो तो उसी टाइम बता दूंगा, 15 मिनट में एक्शन करेंगे, रिटायर को पकड़ लाएंगे। ये हनुमान बेनीवाल के आज 7वां स्टाफ। आज हनुमान बेनीवाल के साथ हम लगातार बने हुए हैं। आप देख सकते हो बेनीवाल जी का हमने बात की है, और मैदान, बड़ा मैदान है जो भर गया खचाखच, अपने अपने साधनों से आए। एक नया इतिहास बीकानेर की धरती से लिखा गया। अब राजस्थान एक नई दिशा की ओर जाएगा। आपको दिख जाएगा कि एक व्यक्ति से राजस्थान की जनता कितना प्रेम करती है, कि वो पूरे दिन और पूरी रात जिसका इंतजार करते हैं, जिनका इतना बड़ा भरोसा है। वो बीकानेर के अंदर आज राजस्थान के जवान किसानों ने दिखा दिया कि हम हनुमान बेनीवाल जिधर चलेगा उधर राजस्थान हनुमान जी, ना शासन है ना सरकार है, फिर भी रैली, क्योंकि आमतौर पर प्यार करते हैं लोग। मेरे से पहले भी रैलियां करता आया हूँ, लेकिन अब नई शुरुआत, नए दौर में 24 के बाद ये सबसे बड़ी रैली आज तक की। जयपुर की जो रैली थी उससे भी बड़ी रैली आज बीकानेर की रैली हुई है। निश्चित रूप से राजस्थान बदलाव चाहता है। जिस तरह यूपी, बिहार, बंगाल, पंजाब, हरियाणा, या तीसरी ताकत, चौथी ताकत खड़ी हो गई, राजस्थान के लोग मन ही मन सोच रहे हैं कि हम कमजोर हैं। इतिहास में बड़ी बातें जरूर होती है, लेकिन पॉलिटिकल रूप से हम मजबूत नहीं है। हम कांग्रेस बीजेपी 2 लोगों के जे भी वोट बने हुए हैं, हम अब बदलाव चाहते हैं, हमारी सरकार बनना चाहते हैं। ये राजस्थान का सर्दी का मौसम है, सियासत में गर्माहट ला दी हनुमान बेनीवाल जी। वो तो आगे और देखना आप, ये नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में कम से कम 4 से 5 रैलियां और होगी बड़ी राजस्थान के प्रत्येक कोने के अंदर। संकल्प और उसको घोषणा पत्र के तौर पर भी देखा जाए, नहीं, घोषणा पत्र अलग होगा। ये 7 संकल्प है जो आवश्यक है आम आदमी के लिए, हमारी महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए, बच्चों के लिए, इन माफिया अपराधियों से बचने के। ये 7 संकल्प के साथ हम लड़ेंगे, क्योंकि हमारे पास जवान की ताकत है, सोशल मीडिया की ताकत है, आप लोगों की ताकत है। ये हमें जरूर मजबूती देगी। दिलीप सिंह जी ने ज्वाइन की है पार्टी, साफ तौर पर उन्होंने कहा कि संगठन कमजोर है। ये इसमें कोई दो राय नहीं, संगठन कमजोर नहीं, बहुत कमजोर है, लेकिन अभी तो एक 1 मैन आर्मी है। वो आर्मी 1 मैन, मतलब जाओ, सो जाओ, उठ जाओ। लेकिन अब संगठन की घोषणा आज हम कुछ करने वाले थे, लेकिन कुछ कारण हो गए
5-7 दिन में 10 दिन में संगठन की पूरी टीम की जब 41 जिला अध्यक्षों के साथ घोषणा जब हनुमान बेनीवाल कहते हैं कि 2028 में फैसला जो होता है सरकार का उस हिसाब से नया एक्शन लेंगे, हताश करने वाली बात है एक तरह से और मोटिवेट करने वाली बात भी है इस बयान को लेकर के। इस मायने क्या निकाले इसके? 28 के अंदर अगर हमारी सरकार बनी तो सरकार तो जब भी बनेगी जब वोट डालेंगे लोग। मैं खाली रैलियों को देख के थोड़ी कहता हूँ सरकार बन गई। अभी पंचायत चुनाव हम लड़ेंगे और पंचायत चुनाव अगर हमें सफलता मिल गई तो 100% सरकार बन गई। सर आखिरी सवाल एक सवाल मेरा, में ले लो। रविंद्र सिंह भाटी लगातार बीकानेर आ रहे हैं। रविंद्र सिंह भाटी लगातार बीकानेर आ रहे हैं, आप भी बीकानेर की तरफ रुख कर रहे हैं। लोग ये कयास लगा रहे हैं राजनीतिक से जुड़े हुए लोग कि क्या आमने सामने की टक्कर होगी? रविंद्र सिंह भाटी को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या कहेंगे जो लगातार बीकानेर आ रहे हैं? आप भी बीकानेर की तरफ रुख कर रहे हैं। रामेश्वर डूडी के जाने के बाद ये कयास कि आप भी बीकानेर की तरफ रुख कर रहे हैं। मैं तो हमेशा ही आता रहा हूँ और पहले भी आता था, आगे भी आता रहूँगा और बीकानेर नहीं पूरे राजस्थान में जा रहा हूँ। मेरी खुद की पार्टी है और कोई कहीं आ रहा है जा रहा है तो कोई कहीं भी घूम सकता है, उसको अधिकार है घूमने का, कोई रोक थोड़ी सकता घूमने से। हनुमान जी, लोग आने शुरू हो गए हैं। आज पार्टी का स्थापना दिवस है, लोग आने शुरू हो गए, चुनाव का मौसम है। आप कहते हैं कि लोग छोड़ के चले गए तो मजबूत लोगों को साथ में रखना है। चिंता ही मत करो, इतने मजबूत लोग आ जाएंगे आप अंदाज भी लगा सकते हैं। आप जिनको नेता बनाते हो लगातार में बने हो आप दिल्ली हो बाकायदा आप देख सको हो। अगर सारी बात करें हाँ, और बेनीवाल जी एक बात कह रहे हैं कि बेनीवाल जब 2 बात पूछी गई कि ताकि सरकार आओगी जब काई हसी के बारे में बताया कि माँ की सरकार जरूर ऐसे पहले पंचायती राज चुनाव के बाद में सरकार भी बनती सारी जानकारी दिखा रहे हैं। अब ठंड में तोड़ के पीछे की तरफ आ जाओ, भीड़ ज्यादा हो रही है और पीछे देख सकते हो हाल भी जो कार्यकर्ता है भारी संख्या में मौजूद है। कार्यकर्ताओं में बात की कार्यकर्ता काय के काय माहौल आज को बहुत जोरदार माहौल है, मजा आयो बहुत जोरदार मजा आयो। और 2 बजे आया 2 बजे आया आप 12 बजे का आड़ा बेटा भाई साहब, जनता भीड़ पर भीड़ होती जा रही है, जगह ही नहीं मिल रही है। कट बैठा कट पग रखा कोई। हनुमान जी खातर तो दिल्ली भी उठ जी शाह हो तो बीकानेर है बड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल सड़क जाम कर दी पूरी बीकानेर की, पूरी सड़क जाम कर दी एकदम पैक है क्लोज है एकदम। आप कोई भी रोड पर जा देखो सब जगह जाम लागू है। 10 मिनट बाद में रास्ता नहीं मिलेगा, आप कौन से भी रोड पे निकल जाएंगे तो रास्ता नहीं मिलेगा। रास्ता तो मिलेगा लेकिन रोड जाम मिलेगी। बिल्कुल रैली समाप्त हो चुकी है, काल सुल तैयारी की गई भी के बाद में आज शाम हो चुकी है। शाम देख सको टाइम बहुत ज्यादा हो चुके हैं। बेनीवाल जी के इंतजार में बेनीवाल जी 12 बजे आओ मगर 12 बज रही है, 6:47 हो रही शाम की, यानी 6:47 तक लोग मौजूद है। भारी संख्या में लोग बेनीवाल जी सुनवा के लिए मौजूद रिया, लास्ट टाइम तक मौजूद रिया और बेनीवाल जी सारी बात बताइए। हाल भी देख सको मंच के ऊपर देख सको भारी संख्या में जो कार्यकर्ता है मेन आरएलपी का वे हाल भी गेल छोड़ रहा है बेनीवाल जी की कि ज्यादा बेनीवाल जी जैसे भी के बाद में जैसा लगातार बना हुआ देखो कार्यकर्ताओं को जो हाल भी जोश लगातार बने हुए 2 दिन से कार्यकर्ता तैयारी कर रहे हैं। बे कार्यकर्ता जो ई रैली ने आज तो बड़े आए तो बड़ो फंक्शन करे गए आरएलपी को 7वां स्थापना दिवस हो तो बड़ो प्रोग्राम करे गए। प्रोग्राम ने जो कार्यकर्ता आज अभी कार्यकर्ता लास्ट में बेनीवाल जी के साथ मौजूद है लगातार में दिखा रहा है। आप लगातार वीडियो शेयर करता रहिए और देखते रहो सच का सामना राजस्थान। जय हिंद जय भारत।